यूपी में चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू। 3 फरवरी नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। 7 फरवरी तक नाम वापस ले सकते हैं उम्मीदवार। चुनावी घमासान के बीच पश्चिमी यूपी में आज से बीजेपी की धमाकेदार एंट्री। अमित शाह, योगी समेत कई दिग्गज संभालेंगे मोर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का आज मथुरा दौरा। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के करेंगे दर्शन। मथुरा में कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। मथुरा के बाद दादरी और ग्रेटर नोएडा में भी अमित शाह का डोर टू डोर कैंपेन। बीजेपी को जिताने की करेंगे अपील। आज शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष। एपी जनसंपर्क पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बिजनौर दौरा। 3 विधानसभा क्षेत्रों के अलग अलग कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। बिजनौर में डोर टू डोर कैंपेन में भी हिस्सा लेंगे सीएम योगी। जनसंपर्क अभियान के दौरान मतदाताओं से करेंगे संवाद। मिशन यूपी में लगे बीजेपी के सभी दिग्गज। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह मेरठ में घर घर करेंगे जनसंपर्क। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हापुड़ दौरा। आज हापुड़ में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। आज कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं किशोर उपाध्याय। 28 जनवरी को बीजेपी के टिकट पर टिहरी से कर सकते हैं नामांकन। सूत्रों के हवाले से खबर। चुनावी हलचल के बीच राजनाथ सिंह भी संभालेंगे मोर्चा। बागपत और गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे राजनाथ सिंह। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जाटों को मनाने में जुटी बीजेपी। दिल्ली में करीब 250 से ज्यादा जाट नेताओं से मिले अमित शाह। सांसद प्रवेश वर्मा के घर हुई मुलाकात। अमित शाह ने जाट समुदाय के साथ 650 साल पुराना रिश्ता बताते हुए कहा, आपने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, हम भी लड़ रहे हैं। जाट भी किसानों के लिए सोचते हैं और बीजेपी। अमित शाह की जाटों से अपील, अगर कोई शिकायत है तो मुझसे झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन पार्टी से कोई नाराजगी नहीं रखी जाए। अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं से बीजेपी को जिताने की अपील की। कहा, आपने 2014, 17, 2019 में साथ दिया, इस बार भी कमल खिलाने में साथ दें। जाट नेताओं से संवाद के दौरान अमित शाह का बड़ा बयान। कहा, 2022 से 24 में बीजेपी हारी तो देश को नुकसान। आरएलडी के समाजवादी पार्टी में गठबंधन पर बोले अमित शाह। जयंत चौधरी गलत घर में चले गए हैं, अब भी जयंत चौधरी का बीजेपी में स्वागत। बैठक के बाद सांसद प्रवेश वर्मा का आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को बीजेपी गठबंधन में आने का प्रस्ताव। कहा, बीजेपी के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले। यूपी में सियासी दंगल के बीच समाजवादी पार्टी प्रत्याशी का भड़काऊ बयान। आदिल चौधरी ने हिंदुओं को धमकी देते हुए कहा, सरकार बनने पर एक एक से बदला लेंगे। मेरठ दक्षिण से एसपी उम्मीदवार आदिल चौधरी के जहरीले बोल। कहा, हमारी सरकार आई तो छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा। एसपी प्रत्याशी आदिल चौधरी के वीडियो पर बीजेपी का सवाल कि अखिलेश ने हिंदू विरोधी गुंडों को दिया है टिकट। कानपुर के किदवई नगर विधायक और बीजेपी प्रत्याशी महेश त्रिवेदी के बिगड़े बोल। एक तरफा बात करने वालों को लाठी डंडों और चप्पलों से मारने की कही बात। चुनाव में ताकत का दुरुपयोग करने वालों को महेश त्रिवेदी की खुली धमकी। समर्थकों से कहा, बस गोली नहीं मारना, बाकी सब देख लेंगे हम। 5 कालिदास मार्ग पर मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी ने फहराया झंडा। 73वें गणतंत्र दिवस पर सीएम योगी ने फहराया झंडा। सीएम योगी ने दी सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। कहा, भारत की उपलब्धि पर गर्व करने का दिन है। गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम योगी ने कहा, अधिकार और कर्तव्य के बीच समन्वय बनाने की जरूरत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी गणतंत्र दिवस की बधाई। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी गणतंत्र दिवस की बधाई। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, आइए हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण हेतु संकल्पित हो। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार। गृह जनपद अलीगढ़ में बांटी गई मिठाइयां। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एटा सांसद बेटे राजवीर सिंह ने जताया आभार। कहा, बाबूजी सर्व समाज के व्यक्ति थे।
पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिलने पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति ने दी बधाई। मिर्जापुर की कजली गायिका अजीता श्रीवास्तव को पद्मश्री पुरस्कार। कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए अजीता श्रीवास्तव को दिया गया पद्मश्री। राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसआई बाबूराम को अशोक चक्र से सम्मानित किया। मरणोपरांत किया गया सम्मान। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ भव्य फ्लाई पास का नजारा। 75 एयरक्राफ्ट ने दिखाया दमखम। फ्लाई पास में 17 जैगवार लड़ाकू विमान ने लिया हिस्सा। विमान राजपथ के ठीक ऊपर 75 बनाते हुए दिखाई दिए। गणतंत्र दिवस पर आसमान में गरजे राफेल। राफेल ने पूरी दुनिया को दिखाया देश का दम। राजपथ पर फ्लाई पास में 5 सारंग विमानों ने तिरंगा लहराया। मिग सारंग विमानों को भारतीय वायुसेना के पहले सुपरसोनिक विमान के रूप में जाना जाता है। राजपथ पर फ्लाई पास में भारत की शक्ति 900 किलोमीटर की रफ्तार पर त्रिशूल फॉर्मेशन बनाया। गणतंत्र दिवस पर 4 LLH हेलीकॉप्टर ने भी भरी उड़ान। हेलीकॉप्टर्स ने वाइन क्लास फॉर्मेशन में दिखाया दम। गणतंत्र दिवस पर आसमान में दिखा वायुसेना का शौर्य। आसमान में चिनूक हेलीकॉप्टर ने दिखाए कई हैरतअंगेज करतब। अर्जुन HT-16 और हेवित्सर टैंक की परेड में दुनिया को राजपथ से दिखा हिंद की ताकत। एनसीसी और ऊंट दस्ते ने भी बांधा समा। श्रावस्ती जिले में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुआ भव्य कार्यक्रम। डीएम और एसपी ने फहराया तिरंगा। राजपथ पर बीएसएफ का सीमा भवानी दस्ता बाइक पर हैरतअंगेज स्टंट करते दिखा। सीमा भवानी बीएसएफ की महिला जवानों का दस्ता है। राजपथ पर बुलेट फाइटिंग फॉर्मेशन का प्रदर्शन। 5 मोटरसाइकिलों पर दिखा शानदार संतुलन। परेड के दौरान आईटीबीपी के जवानों ने बाइक पर दिखाया अपना स्टंट। आईटीबीपी का बाइक दस्ता पहली बार परेड में शामिल हुआ। राजपथ पर आईटीबीपी के हिमवीरों का शौर्य। हिमवीरों ने बाइक पर हैरतअंगेज स्टंट दिखाया। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की सैन्य ताकत का दम। दिल्ली के राजपथ पर सशक्त भारत की झलक देखने को मिली। राजपथ पर परेड में सबसे पहले PT-76 और सेंचुरियन टैंक ने दी धमाकेदार दस्तक। इन टैंकों ने 971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी। अर्जुन टैंक ने भी राजपथ पर सबका ध्यान खींचा। दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर है अर्जुन। गणतंत्र दिवस पर सर्वत्र विज्र ने दिखाया दम। सर्वत्र विज्र का दमखम देखकर लोगों ने बजाई तालियां। राजपथ पर राजपूत रेजिमेंट ने दिया कदम ताल। आजादी से भी पुरानी राजपूत रेजिमेंट ने राष्ट्रपति को दी सलामी। राजपथ पर असम रेजिमेंट के जवानों ने दिया परेड। असम रेजिमेंट के हौसले देख दंग हुए दर्शक। पैराशूट रेजिमेंट दस्ते की परेड। दमदार हौसलों के साथ कदम ताल करते नजर आए पैराशूट रेजिमेंट के जवान। आजमगढ़ में दिखी गणतंत्र दिवस की धूम। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में हुआ भव्य आयोजन। मंडलायुक्त ने फहराया तिरंगा। यूपी के जालौन जिला जेल में फायरिंग से मचा हड़कंप। जेल वार्डन ने की पीएसी जवान पर फायरिंग। जवानों ने जेल वार्डन से जान को खतरा बताया। रायबरेली जहरीली शराब कांड में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 9। लापरवाह अधिकारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। आबकारी विभाग ने इंस्पेक्टर और कांस्टेबल सस्पेंड। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने वाले उपद्रवियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 3 नामजद समेत 1000 उपद्रवियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नामजद अभियुक्तों में से 2 गिरफ्तार। गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड में हुआ आयोजन। राजभवन और परेड मैदान में फहराया गया तिरंगा। सरकारी इमारतों को खूब सजाया गया। भारत चीन सीमा पर धूमधाम से मनाया गया 73वां गणतंत्र दिवस। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बीच फहराया गया तिरंगा। उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी की तीसरी लिस्ट। हरीश रावत समेत 5 उम्मीदवारों की सीट में किया गया बदलाव। हरीश रावत रामपुर की जगह अब लाल कुआं सीट से लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी के कई दिग्गज आज करेंगे नामांकन। सीएम के खटीमा नामांकन कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय भट्ट, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में जारी किए 9 उम्मीदवारों के नाम। अब तक बीजेपी ने कुल 62 उम्मीदवारों के नाम जारी किए। उत्तराखंड महिला कांग्रेस अध्यक्ष कमान ज्योति रौतेला को दी गई है। सरिता आर्य के बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुआ था पद। 2 फरवरी को उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी जारी कर सकती है घोषणा पत्र। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर। महिलाओं और युवाओं पर होगा विशेष फोकस।
बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी का हरीश रावत पर निशाना, कहा हरीश रावत कांग्रेस पार्टी के लिए चीड़ का पेड़ हो चुके हैं जो अपने नीचे किसी भी पौधे को उगने नहीं देता। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सीएम चेहरे कर्नल अजय कोठियाल का उत्तरकाशी दौरा, कहा पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल होगा उत्तरकाशी में पार्किंग का मामला। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल लगातार उत्तरकाशी में सक्रिय बारिश के बीच डोर टू डोर कैंपेन करते नजर आए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का हरक सिंह पर निशाना, कहा हरक सिंह पलटी मार नेता है, सिर्फ खुद के लिए ही सोचते हैं, ये सबको पता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा, स्थानीय नागरिकों से किया जनसंपर्क, लोगों से किया संवाद। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने उत्तराखंड में पार्टी की जीत का दम भरा, 45 सीटों पर जीत का दावा किया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत आज भरेंगे पर्चा, सांखली विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे प्रमोद सावंत। राहुल गांधी की पंजाब विधानसभा चुनाव में एंट्री, आज जालंधर रैली से दोआबा के दलित वोट बैंक पर साधेंगे निशाना। राहुल गांधी का ये दौरा पंजाब कांग्रेस की सियासत के लिए नए समीकरण तय करेगा, कांग्रेस उम्मीदवारों को जीत का मंत्र भी देंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी पंजाब के सभी 117 उम्मीदवारों के साथ हरमिंदर साहिब में करेंगे दर्शन, लंगर में भी हिस्सा लेंगे राहुल गांधी। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अकाली दल ने बिक्रम मजीठिया को मैदान में उतारा, अमृतसर पूर्व से लड़ेंगे चुनाव। सुखबीर बादल ने पंजाब में अकाली दल की जीत का किया दावा, कहा सिद्धू का ये आखिरी इलेक्शन है। नवजोत सिंह सिद्धू पर जमकर बरसे अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल, बोले सिद्धू का अहंकार खत्म करने के लिए अमृतसर से लड़ेंगे बिक्रम मजीठिया। बिक्रम सिंह मजीठिया ने ट्वीट कर अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल का जताया आभार, साथ ही सिद्धू को बताया पंजाब विरोधी। बीजेपी नेता अशोक सरीन ने अमृतसर ईस्ट किया जीत का दावा, कहा सिद्धू मजीठिया दोनों बाहरी हैं और दोनों ही हारेंगे। पंजाब में टिकट कटने के बाद कांग्रेस नेता दमन बाजवा के बागी तेवर, बोली पार्टी हाईकमान से बात करूंगी और सुनाम विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। कांग्रेस नेता जगमोहन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंगामा, पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और सिद्धू के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। आज टाटा ग्रुप को सौंप दी जाएगी एयर इंडिया, टाटा के पास पहले से ही विस्तारा और एयर एशिया एयरलाइंस मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी, वर्चुअल समिट में शामिल होंगे कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। मुंबई में 2000 की नकली नोटों का मिला जखीरा, पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई में बीजेपी और बीएचपी का हल्ला बोल, मड़ाल में पाक का नाम टीपू सुल्तान पाक रखने पर जताई नाराजगी, कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। छात्रों से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अपील, कहा कानून अपने हाथों में ना ले, रेलवे आपकी संपत्ति से सुरक्षित रखे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले छात्रों की मांगों पर ध्यान दिया जा रहा है, परीक्षा संबंधित कोई शिकायत नहीं मिली, आरआरबी के चेयरमैन की अध्यक्षता में होगी जांच। बिहार में छात्रों के भारी विरोध के बाद आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा हुई रद्द, रेलवे ने जांच के लिए कमेटी का किया गठन, हंगामे के बाद रेल मंत्रालय का फैसला। गणतंत्र दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने फहराया तिरंगा, पतंजलि योगपीठ में 108 फीट का तिरंगा फहराया गया। किसान नेता जगतार बाजवा और पत्नी सुनीता बाजवा ने थामा आम आदमी पार्टी का दामन, अरविंद केजरीवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। रेलवे भर्ती परीक्षा को लेकर बिहार में लगातार तीसरे दिन छात्रों का हंगामा, गया में पैसेंजर ट्रेन में लगाई आग। बिहार के गया में आक्रोशित छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर लगाया जाम, पुलिस ने छात्रों पर किया लाठीचार्ज। बिहार के पटना में तरेगना स्टेशन पर रेलवे परीक्षार्थियों का हंगामा, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर ट्रैक पर जमकर की नारेबाजी। नाराज परीक्षार्थियों ने बिहार के जहानाबाद रेलवे स्टेशन के पास गया से पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन को रोका, सैकड़ों परीक्षार्थियों ने ट्रैक पर बैठकर नारेबाजी। उत्तर भारत में अभी पड़ेगी कड़ाके की ठंड, पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन तक दिल्ली समेत उत्तर भारत में चलेगी शीतलहर, न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की आ सकती है गिरावट।
शिमला में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में छठे दिन भी बर्फबारी रही जारी, जिसके चलते पर्यटकों में खासा उत्साह। बर्फबारी से बढ़ी ठंड। हिमाचल प्रदेश के भरमौर में लैंडस्लाइड के बाद यातायात प्रभावित, आम लोगों की परेशानी बढ़ी, जानमाल का नुकसान नहीं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान, रोहित शर्मा करेंगे टीम इंडिया की कप्तानी। टीम इंडिया में कुलदीप यादव की वापसी, रवि बिश्नोई, दीपक हुड्डा को पहली बार मौका।